तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के रेगिस्तान में छिपी एक ऐसी कहानी की जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक किला जिसके बारे में कहते हैं कि उस पर श्राप का साया है, और एक आदमी जिसने ठान लिया कि वो इसकी सच्चाई जान कर रहेगा। आइए चलते हैं इस रहस्यमय सफर पे। तो सवाल ये उठता है, आखिर होता क्या है जब सदियों पुरानी कहानियों को कोई चुनौती देता है? जब कोई एक शापित किले की सच्चाई जानने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है? बस यही सवाल इस कहानी का दिल है, इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है एक टकराव से। किसके बीच? डर और जिज्ञासा के बीच। मतलब एक तरफ है गांव वाले जिनका विश्वास है या कहूं अंधविश्वास है, और दूसरी तरफ है एक नौजवान जिसके अंदर सच्चाई जानने की एक आग है, एक जिद है। अच्छा, तो इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन हैं? सबसे पहले वो शापित किला जिसके पास जाने से भी गांव का हर शख्स डरता है। फिर है उस किले की लेजेंड। कहते हैं कि वहां एक रानी की आत्मा भटकती है जिसकी मौत का राज आज तक कोई नहीं जानता। और फिर आता है हमारा हीरो वीर, एक निडर लड़का जिसे लगता है ये सब बस अफवाहें हैं, डर से पैदा हुई कहानियां, और बस उसने डिसाइड कर लिया कि वो खुद किले में जाकर इस राज से पर्दा उठाएगा। और बस यहीं से शुरुआत होती है वीर के उस सफर की। एक ऐसा सफर जो उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी हिम्मत को अंधेरे और एक अनजाने डर की कसौटी पर परखने वाला था। तो शाम ढल रही है और वीर अपने ऊंट पर बैठकर किले की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पहला ट्विस्ट आता है। जैसे जैसे किला नजदीक आता है, उसका ऊंट बेचैन होने लगता है और मेन गेट से ठीक पहले वो एकदम रुक जाता है। आगे बढ़ने से साफ इनकार। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो वीर को नजर नहीं आ रहा। आखिरकार वीर ने उसे वहीं छोड़ा और अकेले ही उस किले में कदम रखने का फैसला किया। और जैसे ही वो किले के अंदर कदम रखता है, पहली अजीब चीज महसूस होती है, एक ऐसी ठंडक जो वहां होनी ही नहीं चाहिए। सोचकर देखिए, बाहर रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी और अंदर एक ऐसी सर्दी जैसे मौत की ठंडक हो। चारों तरफ बस घना अंधेरा और कान खा जाने वाला सन्नाटा। और अचानक उसी खामोशी को चीरते हुए चमगादड़ों का एक पूरा झुंड उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजरता है। सोचिए, ऐसी सिचुएशन में किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। वो चीज जो वीर के हौसले को सच में हिलाकर रख देती है, उसे अपने कदमों की आवाज के साथ साथ किसी और के कदमों की भी हल्की सी आहट सुनाई देती है। और तब उसे एहसास होता है कि वो इस वीरान किले में अकेला नहीं। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। जिसे वीर अब तक एक खतरा समझ रहा था, वो असल में एक गाइड बन जाता है। एक रहस्यमयी गाइड जो इस मिस्ट्री को कम करने के बजाय और भी गहरा कर देता है। क्या होता है, अचानक उसके आगे अंधेरे में से एक काला नाग आ जाता है। वो फुपकारता है जैसे वार्निंग दे रहा हो। लेकिन अजीब बात यह है कि वो हमला नहीं करता। उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब था, समझ से परे। वो नाग कुछ पल तक बस वीर को घूरता रहता है, फिर धीरे से मुड़ता है और किले के और भी अंधेरे गहरे हिस्सों की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। अब तक वीर का जो डर था ना, वो क्यूरियोसिटी में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि जो भी हो वो इस रहस्यमय गाइड का पीछा करेगा। और वो नाग उसे किले के एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जो बिल्कुल सीक्रेट था, छिपा हुआ। वहां एक आधा टूटा हुआ दरवाजा था। देखकर ही साफ पता चल रहा था कि ये जगह सालों से, शायद सदियों से किसी की नजरों से दूर थी। वीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका जैसे उसका स्वागत कर रहा हो, और सामने कमरे के ठीक बीच में एक पुरानी रहस्यमयी संदूक रखी थी। अब ये साफ हो गया था, जो भी राज था इस संदूक से ही जुड़ा हुआ था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां वीर का सामना अब किसी इंसान या जानवर से नहीं, बल्कि उस किले में कैद एक बेचैन आत्मा से होने वाला है। और तभी पूरे कमरे में एक धीमी सी लेकिन दर्द से भरी आवाज गूंजती है, मुझे मुक्त करो। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि वीर वहां अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। डरते डरते मुड़कर देखता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने सफेद साड़ी में एक औरत का साया हवा में तैर रहा था,
उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उसकी आंखें आंखें एकदम खाली थीं, लेकिन उनमें सदियों का दर्द साफ दिख रहा था। ये वही रानी थी जिसके भटकने की कहानियां उसने सुनी थी। और फिर वो रानी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे सालों पहले उसे धोखे से मारकर इसी किले में दफना दिया गया था और तब से उसकी आत्मा इसी किले में फंसी हुई है। उसकी मुक्ति का, आज़ादी का बस एक ही रास्ता है। उस संदूक में जो शापित खजाना है उसे नष्ट करना होगा। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। वीर के सामने एक फैसला है, एक ऐसा फैसला जो या तो उसे एक हीरो बना देगा या फिर हमेशा के लिए इसी किले में इसी आत्मा के साथ कैद कर देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही वीर उस संदूक को छूता है, रानी का रूप एकदम बदलने लगता है। वो जो दुखी आत्मा थी अब एक खौफनाक रूप ले लेती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा और नफरत भर जाती है। खतरा अब पहले से कई गुना बढ़ चुका था। और फिर रानी उसे एक भयानक चेतावनी देती है, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं फंस जाएगी। मतलब अब वीर की अपनी जिंदगी दांव पर लग चुकी थी। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से होता है। वीर संदूक को पकड़ता है, पूरा किला जोर से कांपने लगता है, दीवारों से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वीर बिल्कुल नहीं सोचता, अपनी पूरी ताकत लगाकर संदूक को जमीन पर दे मारता है। संदूक टूटते ही उसमें से काला धुआं निकलता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है जो पूरे किले को हिलाकर रख देता है। लेकिन उस धमाके के बाद क्या हुआ? क्या श्राप टूटा? चलिए देखते हैं। यहाँ से कहानी अपने अंजाम तक पहुँचती है, जहाँ सदियों की बेचैनी के बाद आखिरकार शांति मिलती है। धमाके के बाद एकदम सन्नाटा। जब वीर अपनी आंखें खोलता है तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें किले के अंदर आ रही थी। किले का वो डरावना, बोझल सा माहौल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और जब वो बाहर निकला, उसका ऊंट वहीं शांति से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। श्राप आखिरकार टूट चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वीर वहां से जाने के लिए आखिरी बार किले की तरफ मुड़कर देखता है, उसे किले की एक टूटी खिड़की में वही रानी खड़ी दिखाई देती है। पर इस बार उसके चेहरे पर वो दर्द नहीं था। उसकी जगह एक हल्की सी शांत मुस्कान थी। ये एक ऐसी इमेज है जो आज़ादी का एहसास तो देती है, पर कहीं न कहीं एक सवाल भी छोड़ जाती है ना?